गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोगों का काव्यखंड का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। हम लोग आज सेकेंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा काव्यखंड का सेकेंड चैप्टर क्या है? मीरा। तो आइए आज हम लोग मीरा के पद पढ़ेंगे। क्या बताया है मीरा ने, और इनकी लेखिका स्वयं मीरा जी हैं। तो मीरा ने क्या लिखा है देखिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। श्री कृष्ण जी की आराधना करती हैं मीरा जी, और वो श्री कृष्ण जी के विषय में लिखती हैं क्या कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे गिरधर गोपाल के अलावा इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यदि जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है। जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उनका मानना है कि पति का मतलब ये नहीं होता है कि जिसके साथ विवाह किया जाता है। उनका मतलब ये है पति तो वो मायापति है जो गिरधर गोपाल है, उन्हें उन्होंने अपना पति मान लिया है। जो उद्धार करेगा, जो बेड़ा पार करेगा, जो अंत समय में साथ देगा वही मेरा पति है। वो पति नहीं है जिससे संसार जगत में विवाह किया जाता है। जो जिंदगी को पार लगाने, नैया जिंदगी रूपी नैया को पार लगाने वाला असली पति है वो गिरधर गोपाल है। इसलिए उन्होंने गिरधर गोपाल को अपना मायापति, अपना पति मान लिया है, क्योंकि मायापति तो वही है, इस संसार की रचना करने वाले तो वही है, तो वो इस संसार रूपी नैया को चलाने वाले तो वही है। तो वो गिरधर गोपाल की अनन्य उपासिका है। इसलिए वो श्री कृष्ण जी की उपासना करते हुए ये बात कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है। छाड़ी दई कुल की कान कहा करिए कोई। कहती है मैंने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, जिसको जो कहना है कहे। छाड़ी दई छोड़ दिया कुल की कान, कुल की मर्यादा को कहा करिए कोई। जिसको जो कहना है वो कहे। संतन जी बैठी बैठी लोक लाज कोई। संतों के साथ बैठ करके उन्होंने लोक लज्जा को खो दिया है। संतों के साथ बैठकर श्री कृष्ण की आराधना करने में अपना मन पूरी तरह से अर्पित कर दिया है, अपने आप को समर्पित कर दिया है श्री कृष्ण को। उन्हें कोई फर्क नहीं है कि कोई क्या कहता है। अश्वन जल सींचे सींचे प्रेम में बेली बोई। आंसुओं रूपी जल से, आंसुओं रूपी जल से सींचा है उन्होंने श्री कृष्ण रूपी प्रेम की बेल को। अर्थात श्री कृष्ण को पाने के लिए उनकी आंखों में जो अश्रुधारा बही है, रोते रोते बड़ी मुश्किल से श्री कृष्ण का प्रेम उन्हें प्राप्त हुआ है। तो अब तो बेल फेड़ गए आनंद फल हो। जब उन्हें श्री कृष्ण का दर्शन मिल गया, जब उन्हें श्री कृष्ण का सानिध्य मिल गया, जब उन्हें श्री कृष्ण का प्रेम मिल गया, जब उन्हें श्री कृष्ण से लगाव हो गया, तो कहती हैं अब तो आनंद फल हुई। आनंद रूपी मतलब बेल फैल गए। प्रेम रूपी बेली, बेली उसे कहते हैं वाइन को, जो क्रैप वाइन होती है, जैसे अंगूर की बेल होती है, मनी प्लांट की बेल होती है, कोई भी पेड़ जब ऊपर चढ़ता, क्लाइंबर्स जो होते हैं उन्हें बेल कहते हैं। तो बेल जो है उस यहाँ पर श्री कृष्ण रूपी बेल मीरा जी ने लगाई है और उसे अपने आंसुओं से सींचा है। और अब तो फल की जब बेल लग गई है तो अब तो फल की प्राप्ति हो गई, अर्थात श्री कृष्ण को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। तो कहती है अब तो आनंद की प्राप्ति, जिससे भगवान के दर्शन हो जाए, जिससे भगवान का साथ मिल जाए, जिससे साक्षात ईश्वर सपोर्ट करे, उसको अब क्या किस आनंद की कमी है उसके जीवन में। तो कहती हैं कि अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। आगे क्या कहती है मीरा। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। कहती हैं कि दधी में जिस प्रकार मथनियाँ, मथानी डाल करके दधी को मथा जाता है और मक्खन अलग हो जाता है, मट्ठा अलग हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से ये मक्खन जो है श्री कृष्ण है और मट्ठा है ये संसार। ठीक है। तो क्या कहती हैं, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। दधी मथी घृति काढ़ लियो। दधी को मथ करके घृति मीन्स घी निकाल लिया है, मक्खन निकाल लिया। डारी दही छोई, छोई मीन्स मट्ठा, यानी कि संसार को मैंने छोड़ दिया, श्री कृष्ण रूपी मक्खन को मैंने प्राप्त कर लिया। जिस प्रकार दधी को मथ करके मक्खन निकाला जाता है और मट्ठा अलग हो जाता है, तो मक्खन श्री कृष्ण जी हो गए और मट्ठा
संसार हो गया, ये नश्वर संसार जो ईश्वर को जानता ही नहीं, जो ईश्वर को मानता ही नहीं। भगत देखे राजीव हुई, जगत देखी रोई। जो श्री कृष्ण की भक्ति करता है उसे देख करके वो खुश होती हैं, लेकिन इस संसार को देख करके वो रोती हैं कि ये नश्वर संसार है, इसे कुछ पता ही नहीं है कि वाकई में ईश्वर की भक्ति होती है क्या। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोए। मीरा गिरधर लाल से कहती है, मैं तो तुम्हारी दासी हूँ, अब मेरा जीवन तार दो, मेरा उद्धार कर दो। इस तरह से मीरा जी इन पदों के माध्यम से श्री कृष्ण जी की आराधना करती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से वो अपने परिवार की मर्यादा का उल्लंघन करने के बाद श्री कृष्ण की आराधना में लग जाती है। उन्हें कुल की, मर्यादा की, परिवार की, समाज की, संसार की कोई चिंता नहीं है। वो पूरी तरह से अपने आप को श्री कृष्ण के प्रेम में समर्पित कर चुकी हैं, तो वो उन्हें कोई चिंता नहीं है। और वो ऐसे लोगों से प्रेम करती हैं जो भगवान भक्ति में मन लगाते हैं और बाकी नश्वर संसार को वो छोड़ देती हैं और बड़े प्रेम से, श्रद्धा के साथ श्री कृष्ण की प्राप्ति कर लेती हैं। जब वो प्राप्त करती है तो कहती है, अब मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, मुझे आनंद रूपी फल मिल चुके हैं, अर्थात मुझे श्री कृष्ण का सानिध्य मिल चुका है, अब मुझे किसी चीज़ की कोई दर्द चिंता नहीं है। आगे क्या कहती है मीरा, जब श्री कृष्ण के प्रेम में पागल हो जाती हैं तो पग घुंघरू बांधे मीरा नाची। पाँव में घुंघरू बांध करके मीरा नाचती हैं। मैं तो मेरे नारायण सु, नारायण श्री गिरधर गोपाल को उन्होंने कहा, मैं और मेरे नारायण आप ही हो गए साची। सुनो नारायण, मैं तो आपकी हो गई हूँ सच में। लोग कहे मीरा भाई बावरी, लोग कहते हैं कि मीरा बावरी हो गई। न्यात कहे कुलनासी, न्यात मीन्स नातेदार, रिश्तेदार कहते हैं कुल का नाश करने वाली, कुलनासी कुल का नाश करने वाली है। लोग कहे मीरा भाई बावरी, न्यात कहे कुलनाशी, न्यात कहते हैं कि कुल का नाश करने वाली है। विष का प्याला राणा भेजो, पीवत मीरा हंसी। विष का प्याला, राणा उनके ससुर जी ने जब सुना कि मीरा मेरी बहू परिवार को छोड़ करके भगवान के मंदिर में जाकर के इस तरह से पागलों का जैसा व्यवहार कर रही है, भगवान की भक्ति में लीन हो गई, उन्होंने सोचा अब ये परिवार में कैसे वापस आएगी। लोग उनको कुलनासी कहने लगे, उनके परिवार के विषय में कुलकलंक कहने लगे और तरह तरह की बातें कहने लगे। तो उन्होंने सोचा अब कैसे इस बदनामी से बचा जाए। उन्होंने विष का प्याला मीरा के लिए भेजा। मीरा ने बड़ी खुशी खुशी पी लिया और पीते हुए हंस रही है, उन्हें विष का कोई असर नहीं पड़ा। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। जिसके गिरधर नागर प्रभु हो उसका कौन विनाश कर सकता है, उसका विनाश कौन करने वाला है। तो मीरा पी करके विष को हंसने लगती हैं। उनके साथ कुछ भी ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार से बच्चों, मीरा श्री गिरधर गोपाल की उपासिका है, उनकी अनन्य प्रेमिका हैं, उनसे प्रेम करती हैं और उनके प्रेम से उनका सानिध्य प्राप्त करती हैं। और इस तरह से उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति का वर्णन इस पद के माध्यम से किया है। 2 पद यहाँ पर दिया है इन्होंने। पहले पद में श्री कृष्ण को प्राप्त करती हैं, दूसरे पद में बताया गया है कि वो श्री कृष्ण को प्राप्त करने के बाद दीवानी हो जाती हैं उनकी और पैरों में घुंघरू बांधकर उनके नाम का स्मरण, उनके भजन कीर्तन गाया करती हैं, मंदिरों में रहा करती हैं, घर जाती नहीं है। ये बात सुनकर के परिवार के लोग उनको कुलनासी, कुलकलंकिनी कहते हैं। तो परिवार के मुखिया उनके ससुर राणा जी ने उन्हें विष का प्याला भेजा और भेजने के बाद उन्हें पिला दिया। जब वो पी लेती हैं खुशी खुशी उसे और कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जिसके गिरधर गोपाल जिसके साथ में है उसका वो विष क्या कर सकता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। जिसके गिरधर नागर है, जिसके नारायण स्वयं प्रभु है, तो उसका कौन विनाश कर सकता है। वो तो अविनाशी है, उसका कोई भी विनाश नहीं कर सकता है। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। हाँ, तो ये है आपका 2nd चैप्टर काव्यखंड का। बच्चों, बार बार वीडियो को प्ले करें और उससे देखें अच्छी तरह से। प्रत्येक लाइन का अर्थ मैंने बताया है आपको वीडियो के माध्यम से, तो समझने में कोई भी समस्या नहीं होगी। बट आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। हाँ, अगर आप समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो मैं साक्षात आपके सामने खड़ी होंगी तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। स्थितियाँ जैसी भी हैं उनका डटकर हमें सामना करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।